student. Today we are going to learn standard third subject Hindi. Let's start new chapter. Chapter number 14 हर काम ठीक समय पर। और उसमें क्या लिखा है कि अच्छी आदतें और व्यवहार। तो हर काम ठीक समय पर, तो हम जो काम करते हैं, जो सब कुछ क्या करना है, समय पर करना है। अगर हमारे पास जो समय है वो जब हमारे से छूट जाता है ना, वो वापस कभी नहीं आता। मतलब कि समय हमारा है, जब वो चला जाता है तो वापस आता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी काम करना है वो ठीक समय पर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है, उसमें क्या है कि एक बच्चा है, देवू नाम का लड़का है, जो स्कूल से हर रोज वापस आ जाए और उसके बाद क्या करता है कि बैग उसकी इधर उधर फेंक देने की, और उसके बाद वो क्या करता है, टीवी देखने बैठ जाता है, खाना खाने बैठ जाता है, होमवर्क करने का तो उसको पता नहीं, मन ही नहीं होता है। कभी कभार करना हो या ना करना हो तो हर टाइम में वो कुछ काम ही नहीं करता था। उसका क्या होता है कि काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, उसको सिर्फ खेलना कूदना ही अच्छा लगता था। तो ये क्या आपका समय है खेलना कूदना? नहीं। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ पार्क में घूमने जाता है। वहाँ पे वो पूरा दिन अच्छे से खेलता कूदता है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि उसका स्कूल का जो होमवर्क है वो बाकी रह गया है। तब वो क्या करता है कि बाकी रह गया होमवर्क है, वो क्या करेंगे, तो वो ऐसे टेंशन में आ जाता है। मतलब कि टेंशन, हम ऐसे घबरा नहीं जाते कि वो मेरा होमवर्क बाकी है, कल तो मुझे डांटेंगे, टीचर डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पनिशमेंट करेंगे। तो वो भी क्या होता है कि उसको याद आता है कि मेरा होमवर्क बाकी है। तो वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मम्मी पापा चलो अब जल्दी जल्दी घर पे, मेरा होमवर्क बाकी है। बट उसके मम्मी पापा को थोड़ा सा अभी भी पार्क में रहना था, रुकना था, इसलिए वो बोलते हैं कि थोड़ी देर में जाते हैं। तब वो एकदम उदास हो जाता है और उसकी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की, मतलब कि देवू की जो कक्षा है उसमें जो उसके साथ पढ़ती थी वो लड़की नीता, उसको मिलती है और वो खुशी के मारे बोलती है कि तुझे यहाँ पार्क में मजा नहीं आता है। तब देवू उसको नीता को बोलता है कि मेरा होमवर्क बाकी है, तूने अपना होमवर्क कर दिया? तो नीता ने क्या जवाब दिया, हाँ, जैसे ही मैं स्कूल से वापस आती हूँ तुरंत ही मैं होमवर्क करने बैठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहता, मैं पूरा दिन खेलती रहती हूँ। तब देवू को वो समझाती है कि जो भी काम है वो पहले हमें खत्म करना चाहिए, कि हमें जो काम दिया है वो पहले खत्म करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा टेंशन दूर होता है, हमें दूसरा जो काम करना होता है वो हम काम इजीली कर पाते हैं और फिर हमें कुछ टेंशन नहीं रहता। फिर देवू क्या करता है, घर पे जाता है, होमवर्क करता है और फिर से वो दूसरे दिन क्या करता है कि सब कुछ उसको अब पता चलता है कि अब सब काम हमें क्या करना है, सही समय पर ही करना है। जो हम समय को खो देते हैं, बराबर, तो वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए क्या देवू ने क्या सोचा कि अब नीता ने उसको समझाया कि घर पे जाके क्या करना है, खेलना कूदना नहीं है, पहले पढ़ना है। और उसके बाद का जो टाइम है वहाँ उस टाइम पे आप टीवी गेम खेलो, कि कुछ भी खेलना हो, कहीं भी बाहर जाना हो तो भी हमें टेंशन नहीं रहती, बराबर है। तो यहाँ पे ये पाठ में ऐसे कहा है कि हर काम ठीक समय पर करना चाहिए और हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं, उसको हमें सुधारना है। तो देवू अपनी जो बुरी आदत है, जैसे कि बैग इधर उधर फेंक देना और उसके बाद आके ही तुरंत टीवी पे कार्टून देखना या खाना खा के सो जाना, वो सब जो बुरी आदत थी उसने वो छोड़ दी और उसके बाद अच्छा व्यवहार उसने शुरू कर दिया।
ओके, तो हमें यह इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर काम ठीक समय पर हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये पाठ शुरू करते हैं अब कि देवू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। अब आप लोग को भी ऐसा ही होगा कि स्कूल से जैसे ही आओ और फिर क्या होगा कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ ना कुछ खाना दे दो। हाथ मुंह धोकर वह खाना खाने बैठ गया, खाना खाया और सो गया। देखो जैसे ही उसने खाना खाया वो तुरंत ही सो गया, पर उसको पता नहीं था कि हमारा स्कूल का होमवर्क है या स्कूल का कुछ काम है वो पहले फिनिश करना है। वो क्या कर रहा है, आते ही खाना खा के सो गया। उठा तो याद आया आज तो कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। बस देवू झट टीवी खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा। मम्मी बोली, अरे देवू आज स्कूल का काम करना तो भूल ही गए, अभी होमवर्क कर लो फिर मजे से टीवी देखना। शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे थे। अब क्या हुआ कि वो तो जैसे ही उठा, सोते ही उठा और उसके बाद क्या हुआ कि उसको पता था कि ये कार्टून चैनल पे ये फिल्म आने वाली है। तो उसने क्या किया कि वो देखने के लिए तुरंत ही टीवी चालू कर दिया और देखने बैठ गया। तब उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तेरा जो स्कूल का काम है वो पहले खत्म कर दे, क्योंकि आज तेरे पापा तुझे टाउन पार्क में क्या करने वाले हैं, घूमने ले जाने वाले हैं। मम्मी मैं वहां से आकर होमवर्क कर लूंगा ना। कहते कहते देवू का मुंह फूल गया। मम्मी ने सोचा कहीं देवू का मूड ही न बिगड़ जाए, फिर तो सारा दिन बस बैठा ही रहेगा। इसलिए मम्मी ने फिर कुछ नहीं कहा। अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ मम्मी बोले, इसलिए आपको मुंह फुला के बैठ जाने का। इसलिए मम्मी बोलेगी रहने दो ना, किस कुछ कर खाएगा नहीं पिएगा नहीं, इससे तो अच्छा है कि हमें किसी को बोलना ही नहीं है, बराबर। वो क्या है तो वो रॉन्ग है, बराबर। वो आपकी आदत गंदी आदत होती है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो बुरी आदत से हमें क्या होता है, हम दूसरों के इमोशनल के साथ खेलते हैं। ऐसा होता है कि मम्मी को पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मम्मी तुरंत ही मान जाएगी, तो हम वो ही करेंगे, बराबर। पर वो गलत है, तो मम्मी उसको कुछ कहती नहीं है। अपना पसंदीदा सीरियल देखने के बाद देवू अभी भी बस्ता उठाकर बैठा ही था कि उसका दोस्त अंशुल आ गया। अब वो क्या कर रहा था कि मूवी जैसे ही खत्म हुई, उसका जो मनपसंद सीरियल था कार्टून सीरियल, बराबर, वो जैसे ही खत्म हुआ वो अपना बस्ता मतलब कि बैग लेके बैठा ही था और उसका दोस्त अंशुल आ गया। चलो देवू लूडो खेले। देवू बोला हाँ चलो खेलते हैं। अब उसका फ्रेंड आ गया तो वो भी क्या हुआ, अंशुल ने बोला कि चलो लूडो खेलते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपना जो पढ़ाई का काम है वो छोड़ के बोलता है कि हाँ चलो लूडो खेलते हैं। अब शाम हो गई थी, पापा ऑफिस से आए और बोले चलो जल्दी आज टाउन पार्क जाना है ना, वहां जाकर ताजी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे। टाउन पार्क जाकर सच में देवू को बहुत अच्छा लगा। टाउन पार्क के 3 चक्कर उसने लगाए, फिर वह झूला झूलने लग गया। अब क्या हुआ, शाम होने को आई थी और शाम को क्या था कि देवू के जो पापा थे वो टाउन पार्क उसको ले जाने वाले थे, बराबर। तो पापा उनको बोलते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी हमें टाउन पार्क जाना है। वहां पे उससे बहुत मजा किया, फिर झूला झूलने लगा। अब धीरे धीरे रात होने को आई। अब शाम को गए थे, अब धीरे धीरे क्या हुआ, रात होने को आई थी। देवू को याद आया कि होमवर्क तो उसने किया ही नहीं। अब उसको धीरे धीरे याद आया। अब वो जैसे खेलता था तब रात होने को आई और उसको पता चला कि मेरा होमवर्क तो बाकी रहा है। बोला पापा जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। अब बोलता है कि पापा जल्दी घर चलो, मुझे होमवर्क करना है। मम्मी पापा आज अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का मन था।
अब मम्मी पापा को क्या था कि पार्क में थोड़ा सा घूमने का मन था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हो तो आप घूमो कोई और घूमने के बाद भी आप ऐसा लगेगा कि चलो अब थोड़ा सा टहल भी लेते हैं और शाम को जाते हैं। तो इन लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था कि ये काम हो गया है, घर का काम सब कुछ मम्मी ने कर दिया है, पापा ने अपना ऑफिस का काम कर दिया था, इसलिए वो शांति से बिना टेंशन के वो पार्क में घूम रहे थे। पर देवू की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हुए। अब देवू ने क्या किया, जीत की कि अब मेरे को घर जाना है क्योंकि मेरा होमवर्क बाकी है। तब सब देवू की बात सुनकर वो क्या बोले, ओके चलो वापस चलते हैं। तभी देवू को नीता दिखाई दी। तभी क्या हुआ कि देवू को नीता दिखाई दी, वह देवू के साथ ही पढ़ती थी। कभी कभार आप पार्क में जाओगे तब आपको अपने दोस्त भी मिल जाएंगे, बराबर ना, अपने मम्मी पापा के साथ मिलने आते हैं, वैसे भी ये मिलने आ गए। देवू को परेशान देखकर नीता ने पूछा, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर देवू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर उसे होमवर्क करना है। अब नीता ने बोला कि तुझे घर जाने की इतनी क्यों पड़ी है, सब तो यहाँ पे आके मजा करते हैं, तो तुझे क्यों इतना जल्दी है? तो देवू ने क्या बोला कि मेरा होमवर्क बाकी है। नीता तो बड़ी हैरानी हुई, बोला मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ, उसके बाद सारे दिन खेलो कूदो कुछ भी करो, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और हाँ जानते हो, रोज रात को दादी से मैं कहानी भी सुनती हूँ। अब वो क्या बोलता है कि मेरा तो होमवर्क बहुत बाकी है। तब नीता बोलती है वो एकदम हैरानी से, मतलब कि ऐसे तूने कुछ किया ही नहीं, होमवर्क सब बाकी रखा, ऐसा आपके अपने दोस्त कभी कभार मिलते हैं तब ऐसा बोलते हैं, बराबर। तो वो ऐसे नीता उसको बोलती है कि मैं तो घर से जैसे ही मैं घर वापस आती हूँ तुरंत ही मैं क्या करती हूँ, खाना खा के अपना होमवर्क फिनिश कर देती हूँ, मतलब खत्म कर देती हूँ, और उसके बाद मैं जितना चाहूँ खेलूँ कूदूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और रात को भी मैं दादी के पास बैठकर कहानी भी सुनती हूँ। यह सुनकर देवू का मुंह उतर गया। अब यह सोचकर क्या हुआ, देवू का मन उतर गया। वह बोला तुम्हारा करना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। अब वो सोचकर उसको ऐसा लगता है कि हाँ तूने कहा वो बहुत जायद, मतलब कि बहुत कम, तूने कहा वो एकदम सही बात है, मुझको होमवर्क पहले ही कर देना चाहिए था। मैंने अगर होमवर्क किया होता तो आज मैं शांति से यहाँ पे खेलता। नीता बोली हर चीज का एक टाइम टेबल बना लो। अब क्या बोलते हैं, नीता बोल रही कि हर चीज का एक टाइम टेबल बना लो और सुनो, कभी ऐसा टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का कभी समय रखना, तब ज्यादा ही अच्छा लगेगा। अब टाइम टेबल बना दो, कोई भी समय का हो ना उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो नीता बोल रही कि टाइम टेबल में ऐसा भी समय रखो, उस टाइम में क्या करना है आपको, अच्छी सी कहानी भी सुन सको, वैसा टाइम, मतलब ऐसा टाइम टेबल बनाना है। अगले दिन देवू बदला था, उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। स्कूल से आकर खाना खाने के बाद उसने स्कूल का होमवर्क किया, फिर चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी जो पापा ने बहुत पहले लाकर दी थी। शाम हुई तो देवू खेलने चला गया और रात को उसने मम्मी से कहा, मम्मी आप ही मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन तो एकदम देवू का बदलाव ही अलग आ गया। अब क्या हुआ कि जो नीता ने उसको बात बताई थी वो उसके मन पर आ गई, बराबर, कि हमें क्या करना है, सब काम समय पे करना है। वो सुबह में सब कुछ अपना काम समय पे करना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ कि चंद्रलोक की जो किताब थी उसके पापा जो लाए थे वो भी उसने पढ़ी, बराबर। और शाम हुई तो देवू क्या कर रहा था, होमवर्क तो कर दिया उसने, बराबर, थोड़ी पढ़ाई भी कर ली। अब उसने क्या किया कि अब खेलने भी गया। खेलने के बाद वो तुरंत वापस आया और उसके बाद मम्मी को बोलता है रात को कि मम्मी आप मुझे
कहानी भी सुनाता हूँ। मम्मी ने प्यार से उसको एक जादुई टोपी की बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। सुनाने के बाद कहा, क्यों तुम तो इस समय रोज होमवर्क करते थे, फिर आज? अब मम्मी ने तो एकदम अच्छी सी जादुई टोपी वाली की कहानी सुनाई और उसके बाद पूछा कि तू तो इस समय पे तो कहाँ कहानी सुनता है, तू तो इस समय में होमवर्क करता है, तो आज कैसे बदलाव आ गया तेरे में? देबू बोला, मम्मी वो गलत था, अब मैं सही समय पर सारे काम करूंगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी बहुत समय मिलेगा। और हाँ मम्मी, मैं रोज अपने एक कहानी जरूर सुनूंगा, याद रखना। बिल्कुल मम्मी हंसी तो साथ साथ देबू की हंसी भी छूट गई। तब देबू बोला, मम्मी हमें सब काम समय पे ही करना है, जो मैंने समय पे ही काम मैं करूंगा तो मुझे खेलने का मौका भी मिलेगा और बहुत सारा समय भी मेरा बचता है, उसमें मैं पढ़ाई करूंगा, लिखाई करूंगा और उसके बाद आपसे अच्छी अच्छी सी हर रोज एक कहानी पढ़ूंगा। और मम्मी हंसते हंसते बोलती है कि हाँ हाँ जरूर सुनना। ओके, और यहाँ ये पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती कि हर काम ठीक समय पर हमें करना चाहिए। ओके, अब इस पाठ से शब्दार्थ है। अब हम यहाँ पे शब्दार्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ। फर्स्ट है उदास। उदास मतलब दुखी। उदास मतलब दुखी। होमवर्क। होमवर्क मतलब गृह कार्य। हैरान। चकित। टाइम टेबल। समय सारणी। समय सारणी। नाउ उदास मतलब दुखी। होमवर्क। होमवर्क मतलब गृह कार्य। हैरान मतलब चकित। टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब समय सारणी। समय सारणी मतलब समय में जो समय में हम सब काम करते हैं उसको बोलते हैं समय सारणी। बराबर, तो ये है शब्द के अर्थ। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। ओके, अभ्यास। तो पहले है मौखिक। बराबर, मौखिक में है कि सही उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट है कार्टून। फर्स्ट है कार्टून। सेकंड है फिल्म। फिल्म। ओके। होमवर्क। होमवर्क मतलब गृह कार्य। ओके। पार्क। सीरियल। ऑफिस। चक्कर। ओके, च में क्या होता है? चक्कर जब क्या लिखते हैं तो च उसके बाद दो क होते हैं, उसमें से एक क के साथ आधा क को जोड़ देना है तो उच्चारण होगा चक्कर। ओके, अब सेकंड है सोचिए और बताइए। बच्चों, आप अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं या बहाने बनाते हैं? तो हाँ, हमें क्या करना है? सब काम सही समय पर करना चाहिए। वैसे ही बच्चे यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आप अपना होमवर्क सही समय पर करते हो, तो आप क्या सही समय पर होमवर्क करते हो? तो हाँ, जो हाँ है तो लिखना है हाँ, हम अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं। ख, देबू की तरह परेशान न होना पड़े इसलिए आप क्या करना चाहेंगे?
देवू की तरह हमें परेशान न होना पड़े, इसलिए हमें क्या करना है, हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए और सब काम सही समय पे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। अब हम देखते हैं कि लिखित किसने किससे कहा, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। ऑलरेडी पहले सोचिए और बताइए, प्रश्न था उसमें आंसर आपने खुद दिए। ये मीन्स बच्चों आप अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं या बहाने बनाते हो? तो हाँ, हम अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं। इसका जवाब ऐसा है, देवू की तरह परेशान न होना पड़े। इसलिए आप क्या करना चाहोगे? तो देवू की तरह हमें परेशानी ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना है, ठीक समय पर हमारा काम करना चाहिए। ओके, और समय में हमें क्या करना है, टाइम टेबल बनाना चाहिए। जो टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो हर काम है वो एकदम आसान हो जाएगा और हम चिंता मुक्त रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है कि किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो क है अभी होमवर्क कर लो फिर मजे से टीवी देखना। पापा ने देवू से कहा था या मम्मी ने देवू से? अभी होमवर्क कर लो फिर मजे से क्या करो, टीवी देखो। वो किसने बोला था? वो किसने कहा था? मम्मी ने देवू से कहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट का निशान करेंगे। ओके, मम्मी ने देवू से कहा था। मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। मैं तो स्कूल से घर आने के बाद क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। देवू ने नीता से कहा या नीता ने देवू से? तो नीता ने देवू से कहा। तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। नेक्स्ट है समान अर्थ वाले शब्द का मिलान कीजिए। मतलब कि एक जो शब्द है उसका जो समान अर्थ, मतलब कि समान अर्थ शब्द जो होता है उसको उसके साथ मैच करना है। ओके, मिलान मतलब मैच। चकित मतलब हैरान, चकित मतलब हैरान। किताब मतलब पुस्तक, किताब मतलब पुस्तक। टाइम टेबल मतलब समय सारणी, समय सारणी। होमवर्क मतलब गृह कार्य। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड, किसी काम के होने या करने की क्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई भी काम किया हो, बराबर, और वो करने जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं उसको। तो वाक्य में आए क्रिया शब्द पर गोला लगाइए, मतलब सर्कल करना है। ओके, देवू ने कार्टून चैनल पर नई फिल्म देखी। देखना मैं बोल रही हूँ, वो क्या हुआ? क्रिया हुई, बराबर। देखी मतलब फिल्म देखी, मतलब क्या हुआ? क्रिया हुई। ओके, देवू जोर जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, ऐसे आप हंसते हो तो वो क्या हुई? क्रिया हुई, बराबर। रोते हो, रोने की क्रिया, बराबर। वैसे हंस पड़ा, तो देवू जोर से हंस पड़ा। तो वहां पे हम सर्कल करेंगे। ओके, नाउ गो, देवू झूला झूलने लगा। क्या कर रहा था देवू? देवू झूला झूलने लगा, तो झूलने लगा। आंसर क्या आएगा? झूलने लगा। 4 नंबर, उचित जगह पर पूर्ण विराम, मतलब कि वो जो मात्राएं करते हैं ना वैसी पूर्ण विराम, इसको हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे करना चाहिए। या प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ऐसे करना है, लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे है क, मम्मी ने उसे मजेदार कहानी सुनाई। मम्मी ने उसे मजेदार कहानी सुनाई, तो वो पूरा वाक्य हुआ। और एंड में क्या होता है? फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पे आंसर रखेंगे, फिर पहले लिखेंगे मम्मी ने
जल्दी क्यों है। अब इसमें क्या आएगा, तो पहले रीड करो और उसके बाद पता चलेगा कि ये प्रश्न पूछ रहा है या वाक्य है। तो तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है, वो प्रश्न होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो ये क्या है, ये चिन्ह है वो प्रश्नार्थ का है और ये है पूर्ण विराम, मतलब कि जब जो वाक्य होता है वो खत्म होता है, वहां पे खत्म करते हैं, तब क्या करते हैं, पूर्ण विराम की तौर पे हम ये चिन्ह लगाते हैं। और प्रश्नार्थ होता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो ये है, तो हम ये लगाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ है, दिए गए प्रश्न के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो अब हम ये देखेंगे। अब देखते हैं नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो कौन है, स्कूल से घर आते ही देवू ने क्या किया, तो देवू ने घर जैसे ही स्कूल से आया उसने क्या किया, खाना खाकर सो गया, घूमने चला गया, कार्टून फिल्म देखने लगा। तो जैसे ही वो स्कूल से आया खाना खा के सो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट का निशान करेंगे। ख, मीता ने देवू को क्या बनाने के लिए कहा। ऑप्शन है टाइम टेबल, चित्र या खाना। तो टाइम टेबल बनाने के लिए कहा, तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। 6 नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, देवू पार्क से जल्दी चलने के लिए क्यों कह रहा था। तो देवू पार्क से जल्दी चलने के लिए क्यों कह रहा था अपने मम्मी पापा को। तो आंसर है, देवू पार्क से जल्दी चलने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे स्कूल का होमवर्क करना था। अगेन आई रिपीट, देवू पार्क से जल्दी चलने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे स्कूल का होमवर्क करना था। सेकंड है, अंत में देवू में क्या बदलाव आया। अब अंत में जो नीता ने उसको समझाया और उसमें से उसको क्या बदलाव आया, तो आंसर है, अंत में देवू हर काम समय से करने लगा, स्कूल से आकर सबसे पहले होमवर्क करता, खेलता और मम्मी से कहानी भी सुनता। अगेन आई रिपीट, अंत में देवू हर काम समय से करने लगा, स्कूल से आकर सबसे पहले होमवर्क करता, खेलता और मम्मी से कहानी भी सुनता। ओके, अब है 7 नंबर, मूल्यपरक प्रश्न। ओके, इस पाठ के आधार पर बताइए कि हमें हर काम को कब और कैसे करना चाहिए। तो हमें जो हर काम है वो कब और कैसे करना चाहिए, तो टाइम टेबल बनाकर और जब मन करे तब करना चाहिए। हाँ, जब मन करे तब करना चाहिए, नहीं, हमें जो भी काम है वो टाइम टेबल बनाकर करना चाहिए, तो हमारा सब काम सही समय पर होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर chapter number 14 is over. Exercise also over. You have to write down in your notebook